रीवा में नकली दवाइयों की काले कारोबार का पर्दाफाश करने वाली सौगंधधारा की खोजी टीम की खबर ने एक बार फिर प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। अखबार में खुलासे के बाद स्वास्थ्य और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने हॉस्पिटल चौराहा स्थित अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टोर को सीज कर दिया। सौगंधधारा की रिपोर्ट से खुली सच्चाई की पड़ते कुछ दिन पहले सौगंधधारा ने रीवा मेडिकल स्टोर खुलासा शीर्षक से एक सनसनीखेज रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें बताया गया था कि शहर में नकली दवाइयों का कारोबार तेजी से फैल रहा है। संजय गांधी हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर इन दवाओं की सप्लाई चेन से जुड़े हैं। मरीजों की सेहत और जिंदगी को दांव पर लगाकर हो रहा मुनाफाखोरी का खेल। इस रिपोर्ट में पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया। जनता में गुस्सा था, सवाल उठे और अब प्रशासन को आखिरकार नींद से जगाना पड़ा। प्रशासन ने मारा छापा, हुआ सीज का ऐलान। गुरुवार की शाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सीएमएचओ और तहसीलदार रैंक के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्टोर से दवाओं के सैंपल, बिल बुक और रिकॉर्ड जब्त किए। प्रारंभिक जांच में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आई, जिसके बाद स्टोर को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग पर उठे सवाल। यह घटना सिर्फ एक स्टोर तक सीमित नहीं, बल्कि यह रीवा जिले के चरमराती स्वास्थ्य व्यवस्था का आईना है। शहर में कई बिना लाइसेंस वाले हॉस्पिटल और क्लिनिक खुलेआम संचालित हो रहे हैं। जब तक खबर मीडिया में नहीं आती, तब तक अधिकारी मूक दर्शक बने रहते हैं। सिस्टम में बैठे कुछ भ्रष्ट अफसर अपनी आंखें बंद कर माफियाओं को खुली छूट दे रहे हैं। जनता की जान की कीमत यहाँ सिर्फ मुनाफे से तय की जा रही है। सौगंधधारा की खोजी टीम, जनता की आवाज। सौगंधधारा की यहाँ रिपोर्टिंग सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक साहसी अभियान है। भ्रष्टाचार और चिकित्सा माफियाओं के खिलाफ हमारे उद्देश्य स्पष्ट है। जहां जनता के हक पर चोट हो, वहां सौगंधधारा की कलम खामोश नहीं रहेगी। अब सवाल प्रशासन से, क्या बाकी मेडिकल स्टोरों की भी जांच होगी? क्या उन डॉक्टरों पर भी कार्रवाई होगी जिन पर नकली दवाइयों के आरोप लगे हैं? और कब तक मरीजों की जिंदगी को मुनाफा थाली में परोसा जाएगा? सौगंधधारा की टीम का संकल्प, हम ना झुकेंगे ना रुकेंगे जब तक भ्रष्टाचार की आखिरी दीवार गिर नहीं जाती। सजग रहो, सतर्क रहो, लूटो नहीं। ये डकैत है डॉक्टर रीवा में जो भी है, ये महामादर चोर है। गरीब को ईमानदारी से वो बात नहीं करते, उनके अंदर पैसे की हवस है। ये क्या करते हैं, हमारे पास भी नकली दवा है, 300 रुपये लिखा रहेगा, 50 रुपये में हम देंगे। 400 रुपये लिखा रहेगा, 200 में दे दें। ऐसी दवाइयाँ कमीशन के नाम पे, उनकी जरूरत नहीं है। तो ये साला एक अखिलेश तिवारी अंदर बैठता है, तो वो डॉक्टर जब आपको दवाई लिखेगा, अखिलेश तिवारी डॉक्टर हैं। हाँ, संजय गांधी, हाँ, जिनको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सुनो, नहीं, जिनको दिखाने नहीं जा रहे, जहाँ वो भेजे हैं कि वहाँ दवा ले लेना, पर्ची दिए होंगे। पर्ची बोले वहाँ डॉक्टर भी मिले गए, वो चाहे वही मिले। 500-700 के पर्ची। आउटडोर में जो मेडिसिन का डॉक्टर है, उसको आप दिखाओ, 7-8 बैठे रहते हैं, और उनसे दवा लिखवाओ, अंदर दवा लो, घर जाओ। अब बाद एक गांव से आ रहे थे, तो इस वजह से हमने कहा दिखा, तो बोला यहाँ दिखाओ, किसको दिखाऊँ? तो इसको जाने की दिखाओ, जाने नहीं। भाई उसके पास जाने की क्या जरूरत है प्राइवेट में? हम तो फीस नहीं देके सरकारी में इलाज कराने आए हैं। तो सरकारी में एक चैम्बर जहाँ मेडिसिन लिखा रहता है, 4-5 डॉक्टर और बैठे रहते हैं, उनको दिखा के वो पर्ची बकाएंगे आपको आउटडोर। आप देख रहे हैं सौगंधधारा की न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां पर अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर को आज सीज किया गया है। आपको बता दें, अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर के संचालक का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। सौगंधधारा की स्टिंग टीम ने इसका अपने कैमरे पर कैद करके ये सारा खुलासा किया था। शहर के अंदर कुकुरमुत्ते की तरह चारों तरफ मेडिकल स्टोर संचालित है, लेकिन प्रशासन तभी जगता है जब कोई वीडियो या कोई चीज वायरल होता है। आपको बता दें, इससे पहले रीवा शहर के अंदर बगैर लाइसेंस, बगैर परमिट एक हॉस्पिटल ही चल रहा था। बाकायदे वहाँ डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे थे और हर उपकरण तैयार किया गया था। कैमरामैन को दिखाऊंगा, यहाँ पे फोकस करके इस मेडिकल स्टोर को सीज किया गया है। यहाँ पर तहसीलदार और कलेक्टर यहाँ पर कार्रवाई की है और सीजिंग की कार्रवाई की है। यहाँ पर सीएमएचओ मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात में बताया कि दवाइयाँ सिंपल ले ली गई हैं। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि यहाँ पर कितनी नकली दवाइयाँ थी और क्या था। लेकिन लगातार अगर शहर के अंदर इस तरह से अवैध तरह से कार्रवाई की जा रही थी, हॉस्पिटल में बैठे बड़े बड़े मठाधीश जो जिले के अंदर अपने आप को कुंटलों पीतल लगाकर लाखों नहीं कई लाखों में पेमेंट लेते हैं, और ये पेमेंट आम जनता के जेब से जाता है। ये इनको किसी एक व्यक्ति विशेष के घर से इनको पेमेंट नहीं मिलती है। इतनी पेमेंट लेने के बाद भी अगर ये
धृतराष्ट्र बनकर सोते हैं और एक छोटी सी वीडियो वायरल होने पर एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जिले के अंदर जितने भी मेडिकल स्टोर हैं वहां पर नाम मात्र के लिए फार्मासिस्ट रहते हैं, बाकी के 10वीं पास 8वीं पास लड़के यहां पर बैठे होते हैं और मेडिकल स्टोर में दवाइयां देते हैं। जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मेडिकल स्टोर में जो फार्मिस्ट है उसी को दवाई देने की अथॉरिटी है, क्योंकि उसको सारी जानकारी होती है। डॉक्टर की लिखी हुई पर्ची पर दवाई देने का अधिकार सिर्फ फार्मासिस्ट को है। लेकिन यहाँ पर दवाइयाँ सब्जी और तोरैया की तरह बांटी जाती हैं, जिसका अनुमान लगाना पाना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर का संचालक संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को भ्रष्टाचारी कर दिया, इसलिए उनके मिर्ची लग गई और इसके ऊपर कार्रवाई कर दिया। जबकि देखा जाए तो इस संजय गांधी हॉस्पिटल में जितने भी डॉक्टर पदस्थ हैं सरकारी पेमेंट लेते हैं, एनपीए लेते हैं, इसके बाद भी अपनी खुद की क्लिनिक चलाकर हॉस्पिटल में नाम मात्र के लिए पहुंचते हैं। और यही कारण है कि इस हॉस्पिटल में आए दिन किसी न किसी पेशेंट और परिजन के द्वारा बवाल किया जाता है। अब देखना है कि इस कार्रवाई के बाद क्या स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री जगेंगे और लगातार स्वास्थ्य विभाग की हो रही इस गठित कार्रवाई को देखेंगे। हाल ही में छिंदवाड़ा में जो घटना हुई थी वो सबको पता है कितनी जिंदगी हुई थी। 22 लड़के अगर बच्चे खत्म हो जाए जिस परिवार के, उनको कितनी तकलीफ हुई होगी। इसी तरह से घटिया मटेरियल का उपयोग किया गया था और उन बच्चों की जान गई थी। आज इस खबर के बाद और इस सीजिंग कार्रवाई के बाद कितने मेडिकल स्टोर संचालक जगते हैं और कितने डॉक्टर जगते हैं, ये तो कार्रवाई और कार्यशैली पर डिपेंड करेगा। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, ग्राउंड रिपोर्ट जीरो रीवा। जय हिंद, जय भारत। तो साफ बात हमने उनको बताया कि कुछ देहात के लोगों को कहना ऐसा हो जाता है तो हम उसको नकली मानो असली मानो। जो भी दवा है वो तो डॉक्टर लिखेंगे, नई दवाइयाँ कंपनी की होती है वो समझ नहीं पाते। तो वहाँ जो बात है, जो ट्रेस में थोड़ा सा किसी को हमने अब शब्द बोला होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब शब्द बोलना हमारा उद्देश्य नहीं था, हम थोड़ा सा ऐसी कोई इंटेंशन की बात नहीं। लेकिन जहाँ नकली असली की बात है तो ये गांव के लोगों की मानसिकता, जबकि नई दवाइयों को गांव का आदमी नकली मान के हमको कहता, तो हमको भैया जो लिखा वो देते हैं, नकली मानो असली मानो, हम तो नहीं बदल रहे हैं, आप चेक करा लो। ये सीधे सी बात। बहुत ज्यादा मार्जिन की भी बात आपका। मार्जिन जो जर्निक दवाइयाँ होती हैं, ड्रिप सेट है, कैथेटर है, ऑपरेशन में लगते हैं आइटम, उनमें थोड़ा MRP ज़्यादा रहती, तो उनमें यूज एंड थ्रो आइटम होते हैं, उनमें रेट ज़्यादा रहता है कंपनी की तरफ से। तो गवर्नमेंट का काम है रेट को कंट्रोल करना। आपने गाली हाँ, तो वो जैसे आपका ड्रिप सेट है, जेलको है, निडिल है, इनमें रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपनी के, तो उनमें हम लोग जो है ज़्यादा डिस्काउंट करके देते हैं। ये तो सामान्य बात है। दुकान आपकी सीज हो रही है, अब क्या करेंगे? अब हम क्या, हमारा कुछ नहीं होगा। हम जो है, हाँ चलो, हम तो बिल चेक कराएंगे। हमारे पास आपने कहा मेरी बीपी हाई रहती है, तो ऐसे में तो आप किसी को गलत दवाई भी दे सकते हैं। यहाँ बैठते कर्मचारी रहते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टरों को गाली दी। दवा खाए रहते हैं। डॉक्टरों को माँ बहन की गाली, रीवा के डॉक्टरों को माँ बहन की गाली आती है। माँ बहन की गाली नहीं दी, वीडियो है प्रूफ है उस पे। वो तोड़ मरोड़ के आपका बीच की मानसिक बात नहीं है। सही है तो फिर यहाँ बैठना उचित नहीं होगा। तोड़ मरोड़ने वाली बात नहीं है। इनका जो एक वीडियो वायरल हुआ था, क्या चीज़ मिली है, इन चीज़ों पर कार्रवाई करनी? अभी ये इनकी दुकान चूँकि कार्रवाई प्रचलन में है और वीडियो वायरल संबंध में जांच की कार्रवाई अभी जब तक नहीं हो रही है पूरी, तब तक इनका ये जो मेडिकल स्टोर सीज किया गया है। और ये कार्रवाई आज की कलेक्टर रीवा के निर्देशानुसार ये जांच कमेटी के द्वारा की गई है और जांच में निकल के जो भी प्रतिवेदन प्राप्त होगा उस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संजय गांधी हॉस्पिटल के कई डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं ये वीडियो में। अब ये जांच का विषय है, जांच हो जाए और फिर उस संबंध में इस विषय में कुछ कहना उचित होगा। ठीक है सर, इसमें देखने को आया है कि जिस तरह से नहीं और भी कार्रवाई होगी क्या अभी? सर, बातों से चीज़ बोलना करिए सर। नहीं करेंगे बताइए बिल्कुल। क्या है, एक अन्नपूर्णा ही एक ऐसा था। नहीं और भी ऐसे हाल बाकी जो इस तरह से मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पे भी कार्रवाई की जाएगी। जब आपसे मिलने जाते हैं सर, वहाँ पे भी आप मिलते नहीं हैं तो क्या नहीं, वो तो कारण है? कार्यालय में वो तो कई कार्य रहते क्योंकि हैं उससे आपके कहीं ना कहीं कार्य प्रणाली पे भी सवाल उठता है कि इस तरह से नहीं, इस कार्रवाई तरह- को लेके इस तरह आप से- अभी जागे हैं, इसके पहले क्यों नहीं जागे थे आप? कार्रवाई निरंतर जारी है और समय समय पे कार्रवाई होती है, ऐसा नहीं है। कब तक जागते रहेंगे आप ये बता दीजिए। अब इसके बाद कौन से में छापा करेंगे? अब अन्नपूर्णा के बाद किस जगह पे कार्रवाई करेंगे? अब ये तो जब कार्रवाई की जाएगी तब
सजग रहो, सतर्क रहो, लूटो नहीं। ये डकैत है डॉक्टर, रीवा में जो भी है ये महामादर चोर है। गरीब को ईमानदारी से वो बात नहीं करते, उनके अंदर पैसे की हवस है। ये क्या करते हैं, हमारे पास भी नकली दवा है, 300 रुपये लिखा रहेगा, 50 रुपये में हम देंगे, 400 रुपये लिखा रहेगा, 200 में दे दें। ऐसी दवाइयाँ कमीशन के नाम पे, उनकी जरूरत नहीं है। तो ये सारा एक अखिलेश तिवारी अंदर बैठता है, तो वो डॉक्टर जब आपको दवाई लिखेगा। अखिलेश तिवारी डॉक्टर हैं? हाँ, संजय गांधी, हाँ, जिनको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सुनो, नहीं, जिनको दिखाने नहीं जा रहे, जहाँ वो भेजे हैं कि वहाँ दवा ले लेना, पर्ची दिए होंगे। पर्ची बोले वहाँ भी डॉक्टर भी मिले गए हैं। वो चाहे वही मिले, अखिलेश तिवारी 5-700 के पर्ची। आउटडोर में जो मेडिसिन का डॉक्टर है उसको आप दिखाओ, 7-8 बैठे रहते हैं, और उनसे दवा लिखवाओ, अंदर दवा लो, घर जाओ। अब बाद एक गांव से आ रहे थे, तो इस वजह से हमने कहा दिखा, तो बोला यहाँ दिखाओ, आप किसको दिखाऊंगे, इसको जाने की दिखाओ, जाने नहीं। भाई उसके पास जाने की क्या जरूरत है प्राइवेट में? हम तो फीस नहीं देके सरकारी में इलाज कराने आए हैं। तो सरकारी में एक चैम्बर जहाँ मेडिसिन लिखा रहता है, 4-5 डॉक्टर और बैठे रहते हैं, उनको दिखा के वो पर्ची बकायदे आपको आउटडोर